नमस्कार दोस्तों, ये वीकेंड रैप है। पिछले हफ्ते में जो कुछ भी बाज़ारों में हुआ, उसका हम जायज़ा लेंगे और कोशिश ये रहेगी कि हम हर पहलू को स्टडी करें, सेक्टर्स को स्टडी करें, अ, विश्व बाज़ारों को स्टडी करें और ये देखने की कोशिश करें कि बाज़ार किस रुख मुड़ने वाले हैं। तो बिना वक्त गवाए हम चलते हैं अपने investing.com के चार्ट्स पर और शुरुआत करते हैं S&P 500 के चार्ट पर, जो कि यूएस इंडेक्स है। अब यहाँ पे आप देखें तो फ्राइडे को हम फिर से नीचे खुले और अंत में आके ऊपर बंद हुए। तो ये सारा यूएस चाइना का किस्सा यूज होता है बाकी बाजारों को गिराने में, और यूएस मार्केट हर रोज ऊपर चला जाता है। मैंने 3380 के एक लेवल की बात करी थी S&P 500 में। फ्राइडे को हम 3351 पे बंद हुए, तो अब सिर्फ 29 पॉइंट आप दूर हैं नए हाई से, और अभी भी कोई कमजोरी का लक्षण नहीं नजर आ रहा है। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि जब तक अमेरिका का इंडेक्स ऊपर चलता रहेगा, मैंने पिछली बारी भी ये बात कही थी, आप जो एड़ी चोटी का जोर लगा लो, बाकी बाजार नए लो पे नहीं जा सकते। कहने का मतलब ये है कि ब्रेकडाउन जो है वो ऑलमोस्ट आउट ऑफ क्वेश्चन है। एफआईआई ले बेचे, मार्केट में शॉर्ट पोजीशन ज़्यादा है, लॉन्ग पोजीशन ज़्यादा है, बट ये एक जो है ये बेड रॉक है कि अगर विश्व बाजार तेजी में है तो आप थोड़ा बहुत अप डाउन मार सकते हो, लेकिन नीचे नहीं आ सकते। तो अब हम चलते हैं निफ्टी पर और उसके डेली चार्ट को देखते हैं। यहाँ पर आपने 10,880 का जो लो बनाया, उसके बाद से आप धीरे धीरे ऊपर जा रहे हैं। ठीक है, अब अगर हम इसको थोड़ा बहुत इस पे कुछ ड्राइंग करें तो मेरे हिसाब से ये जो है एक रेंज बन रही है 10,900 मोटा मोटा, और ऊपर कह लें 10,300। मैं वो 40 पॉइंट को इनटू अकाउंट नहीं ले रहा हूँ, ये 400 पॉइंट की रेंज है। तो जो ऑप्शन राइटर हैं उनके लिए बहुत बढ़िया वो है विद प्रॉपर हेजिंग। 10,900 का पुट बेचें, 10,300 का कॉल बेचें, एक्सेट्रा। तो वो लोग इस तरफ देख सकते हैं। फिलहाल जो है मार्केट बाय ऑन डिप है, और बाय ऑन डिप है तो जितनी बारी भी हम निफ्टी में 11,130 से 150 के बीच में आते हैं, वहाँ पे बाइंग होनी चाहिए। ये साइडवेज मार्केट है, तो यहाँ पे आप बाउंड्री ट्रेड करना चाहते हैं। फ्राइडे को बहुत बहुत नैरो रेंज थी, तो नैरो रेंज से अक्सर शार्प मूव्स निकलती हैं। तो मंडे के लिए एक ट्रेड सेटअप ये हो सकता है कि आप जो है इसके फ्राइडे के हाई और लो पर काम करना चाहें। तो अगर हाई निकले तो लॉन्ग जाएं, लो निकले तो शॉर्ट जाएं। तो हाई और लो आपको 211 240 के आसपास हाई है, और लो है
कुछ 11,150 के आसपास। क्योंकि हमारा रुख, मेन रुख ऊपर है, तो हम इसमें दोनों साइड काम करने को तैयार नहीं हैं। हम इसमें एक तरफ काम करना चाहते हैं और वो साइड हमने चूज कर ली है कि वो साइड ऊपर की तरफ होगी। अब वीकली चार्ट को जरा देखते हैं निफ्टी में कि उसका क्या रुख हो सकता है। वीकली चार्ट में अगर आप देखें तो यहाँ पे मैं भी ये वेज बनाकर बैठा हूँ, बहुत से और लोग वेज बना के बैठे हैं, लेकिन ये वेज इतनी जल्दी टूटते नहीं हैं। जब टूट जाते हैं उसके बाद पीछे मुड़ के देखना आसान होता है कि जी ये मैंने वेज बताया था, ये वेज टूट गया है। फिलहाल मार्केट ने पिछले हफ्ते ब्रेकडाउन देने की कोशिश की और वहां से आकर अपने वीक के हाई पे बंद हुआ। तो ये जो है बहुत एक पॉजिटिव साइन है और इससे लगता है कि अगला हफ्ता भी पॉजिटिव हो सकता है। अगर हम मंथली की बात करें तो अभी तक मंथली में भी कुछ ऐसा बिगड़ा नहीं है। ठीक है, हम पिछले मंथ की रेंज में हैं, लेकिन मार्केट धीरे धीरे ऊपर की तरफ पुश कर रहा है। एक चीज जो सिग्निफिकेंट है, मैंने नोट करी है, वो ये है कि मार्केट ब्रॉडन हो रही है। हर रोज इसकी जो एडवांस डिक्लाइन होता है वो बहुत पॉजिटिव होता है। एक मार्केट जो बिखर के गिरने वाली है उसमें ऐसा नहीं होता। तो ये देखें, सब इंडिकेशंस होते हैं कि क्या बाजारों में हो सकता है और क्या पॉसिबिलिटीज हैं। फिलहाल अगर हम बात करें जो मंडे के लिए लेवल्स हैं, इसमें S1 हमें नज़र आ रहा है 11,162 पे। ठीक है, अगर हम वीकली लेवल की बात करें तो वीकली पिवट है 11,130 पे। तो मेरे हिसाब से इन दोनों जोन्स के पास आप अपना काम कर सकते हैं अगर आपको बाय ऑन डिप रणनीति लेनी है। अगर आपको ब्रेकआउट खेलना है तो 11,240-50 के ऊपर चलें विद इन अ रेंज। अगर एक नैरो रेंज बार बनती है तो उसकी वो इम्पोर्टेंस नहीं होती जो वो ट्रेंड में होती है। तो मेरे ख्याल से जो बेहतर तरीका है वो यही है कि अगर आप डिक्लाइन करें 11,130 और 11,160 के बीच में, तो वो एक बेहतर आपके लिए स्ट्रेटजी रहेगी। अब हम देखते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या हालात हैं। देखिए, बैंक निफ्टी काफी कमजोर है, आपको नजर आ रहा है। ये लाल बार्स का साइज देखें और ये जो हरी अब बन रही हैं इनका साइज देखें। मेरे हिसाब से एक वीक रैली टुवर्ड्स ये जो 22,300 टाइप का जोन है यहाँ तक हो सकती है, क्योंकि बैंक्स जो है ना काफी एग्जॉस्ट हो गए हैं। एग्जॉस्ट का मतलब क्या है कि क्रेडिट पॉलिसी के बाद सबको यही उम्मीद होती है जी बैंक बिखर जाएंगे, बैंक्स में बहुत सेलिंग आएगी। क्रेडिट पॉलिसी वाले दिन और शुक्रवार को लोगों ने कोशिश की कि किसी तरह से बैंक गिर जाएं। अब आप ये देख रहे हैं, मैंने उस दिन के दौरान पोस्ट एक डाली थी कि बैंक एग्जॉस्ट होता नजर आ रहा है नीचे की तरफ। वो एग्जॉशन आपको ऐसे पता लग रहा था, एक लो, फिर हायर लो, फिर और हायर लो। तो इस तरह से जब बाजार ऊपर या नीचे चलते हैं तो उसको कहा जाता है भाई ये एग्जॉस्ट हो रहे हैं, और उससे फिर एक ट्रेडिंग रैली निकलती है। तो बैंक निफ्टी में मेरे ख्याल से जो 21,000 टूटने का खतरा था वो इमीडिएट टर्म के लिए, इसका मतलब है अगले सप्ताह के लिए शायद
वो ख़त्म हो गया है, और क्योंकि उसमें जो है शॉर्ट पोजीशन है बहुत, तो मेरे ख्याल से एक रेंज बाउंड और थोड़ा सा अपसाइड बायस बैंकों में भी रह सकता है। इसमें भी बहुत नैरो रेंज बनी है, तो अगर बैंकों के लिए हमें रणनीति चाहिए तो हम जो है कोशिश ये करेंगे कि 21,500 इसका डेली का S1 है, और वीकली S1 में अगर आप जाएं तो ये आपका है वीकली पिवट जो है 21,616 है। तो बेसिकली 21,500 600 के बीच में अगर बैंक निफ्टी आए तो वहां पे आप इसको लेने की कोशिश करें। जहां तक छोटे मोटे टारगेट की बात है, 21,925 एक टारगेट हो सकता है बैंक निफ्टी के लिए, और 22,080 दूसरा टारगेट हो सकता है बैंक निफ्टी के लिए। निफ्टी में अगर कुछ टारगेट्स की बात करें तो 11,270 निफ्टी में, और उसके बाद 11,314 का टारगेट हो सकता है। ये पिवट बेस्ड टारगेट्स हैं, बट मुद्दे की बात ये है कि अभी भी आप 11,050 और 11,250 में मोटा मोटा रेंज बाउंड है। उस रेंज से अगर आप निकलेंगे तो अपने आप में 200 पॉइंट ऊपर के टारगेट खुलते हैं, लेकिन एक बहुत इंट्राडे टाइप टारगेट आपको मैंने अभी दिए हैं। अब इसमें हम देखें कि सिग्निफिकेंट बात है कि रिलायंस किस तरफ जाता है, क्योंकि ये सारी गुत्थी जो है उसी के हाथ में है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि ये इतनी बड़ी बार बनी, उसके बाद 1 2 3 दिन वो थोड़ा रेंज बाउंड रहा, और कल की तारीख में बहुत नैरो रेंज में था। तो इससे एक इंडिकेशन आपको मिलता है कि रिलायंस में एक बड़ी चाल इस हफ्ते में एंटिसिपेट की जा सकती है। अगर हम वीकली देखें तो वीकली भी रिलायंस जो है बिल्कुल अपने ऑल टाइम हाई के नज़दीक है। तो यहाँ से आपको हरी बार के बाद एक और हरी बार का चांस बहुत अच्छा है। ये मैं आपको बाजार का गुर बताऊं, अगर लाल बार बन रही हैं तो अगली लाल बार होने का चांस 80% है। हरी बार बन रही हैं तो अगली बार हरी होने का चांस 80% है। ठीक है, तो अगर और कुछ नहीं आपको आता तो बस ये सोचो कि आज की बार हरी है तो कल की भी हरी बनने का चांस बहुत बढ़िया है। ठीक है, अब हम जाते हैं निफ्टी आईटी पर। निफ्टी आईटी आप देख रहे हैं कि साइडवेज चल रहा है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग बुल मार्केट में है, इसको कतई शॉर्ट करने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये वापस ऊपर की तरफ किसी पॉइंट पे टूटेगा। सिमिलरली आप ये देख रहे हैं बहुत मजबूत इसमें कैंडल बने, और अब ये अपर एंड पे इसने नैरो रेंज बनाई है। ऐसा मुमकिन है कि अगले हफ्ते हम इसमें फिर ब्रेकआउट करें। फार्मा की बात करते हैं। फार्मा से अगर एक बात हमने सीखनी है तो वो ये है कि जो चीज़ जितनी गहरी बियर मार्केट में जाती है वो वापस भी उतनी तेज़ी से आती है। तो ये फार्मा इंडेक्स का वीकली चार्ट है, तो इसमें कंसिस्टेंटली बाइंग हो रही है। तो यहाँ पे जो भी आउट परफॉर्मिंग फार्मा स्टॉक्स हैं वहाँ पे लॉन्ग बने रहने में ही समझदारी है। अब हम बात करते हैं निफ्टी एफएमसीजी की। निफ्टी एफएमसीजी अगर आप डेली चार्ट पे देखें तो धीरे धीरे ये ऊपर का रुख कर रहा है। तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग ग्रुप है। तो यहाँ पे आपने कल भी देखा होगा सभी एफएमसीजी स्टॉक्स, एशियन पेंट, नेस्ले, लीवर एक्सेट्रा, सब ऊपर गए। वीकली में अगर आप देखें तो वीकली में भी ये दो लाल बार के बाद एफएमसीजी इंडेक्स ऊपर जा रहा है। तो अगले हफ्ते एफएमसीजी भी हमें लगता है कि अच्छा
परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, अब कुछ खास स्टॉक्स की अगर बात करें तो मेरे हिसाब से गोल्ड प्राइसेस में अभी भी बहुत दम है। ठीक है, तो अगर हम देखें मुथूट फाइनेंस को, मुथूट फाइनेंस नीचे आया है और अब अपनी 20 और 50 के बीच में है। तो यहाँ पे हमें बाय सिग्नल का इंतजार करना चाहिए कि जब भी मुथूट फाइनेंस अपने इस हाई को लेकर जाए आपको बाय ट्रेड लेना चाहिए और यहाँ पे नीचे लो के नीचे स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। दूसरी बात, हम कमोडिटीज स्टॉक्स पर बहुत बढ़िया रुझान है। अगर आप टाटा स्टील देखें, जिस दिन ये 200 के ऊपर बंद हुआ वहां से सीधा ऊपर चलता गया है। अगर आप इसमें वीकली देखें तो वीकली में भी आप देखते हैं कि पिछले हफ्ते में इसने बहुत बढ़िया चाल दी है और ये अभी अभी अपनी बियर मार्केट से निकला है। तो मेटल स्टॉक्स में आपकी एक कंसिस्टेंट तेजी चल सकती है अलॉन्ग विद जो आपको रिलायंस, फार्मा, एफएमसीजी वगैरह बताया गया है। ठीक है, ये मेटल ग्रुप जो है अपने एक बियर मार्केट से निकल रहा है। जो चीज़ बियर मार्केट से निकलती है उसमें बहुत बढ़िया अपसाइड आपको अक्सर देखने में मिलती है। तो फिलहाल जो है ओवरऑल मार्केट रेंज बाउंड है, लेकिन जो प्रेशर बन रहा है वो ऊपर की तरफ निकलने का बन रहा है। शॉर्ट साइड में सिर्फ लोगों के पास यही लॉजिक है कि डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है। मेरे हिसाब से अगर आप देखें मेरे नजरिए से कि रोज बियर कोशिश करता है, ये है निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट, और रोज दिन के एंड तक फेल हो जाता है। ये था फ्राइडे, खोला नीचे, फिर उनकी रगड़ाई हो गई, फिर नीचे आए दिन में, फिर रगड़ाई हो गई। ठीक है, क्रेडिट पॉलिसी वाले दिन बहुत बढ़िया मौका था मार्केट को पीटने का, लेकिन उस दिन भी कामयाब नहीं हुए। तो मेरे को तो एक भी दिन यहाँ नजर नहीं आ रहा जहाँ पे बियर मार्केट को ढंग से नीचे ले जा पाया हो और सस्टेन करवा पाया। ठीक है, तो ये जो बियर इस वक्त आ रहे हैं ये फ्यूल बनते हैं अगली रैली के लिए। ईंधन देखा ना, तो शॉर्ट कवरिंग कब आएगी? जब बियर नेगेटिव होगा। मेरे हिसाब से अभी तो जो सेक्टर वीक भी था वहां भी ट्रेडिंग रैली की उम्मीद बन रही है। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि लॉन्ग साइड पे रहें, स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स और स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स में रहें, और वहां पे रहकर अच्छी रैली कब आएगी उसका टाइमिंग आप नहीं कर सकते, लेकिन मार्केट में नेगेटिविटी कुछ नहीं, क्योंकि हम बंद जो हो रहे हैं वो अपर एंड ऑफ द रेंज पे ही हो रहे हैं। तो वक्त से पहले शॉर्ट पोजीशन लेने से बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीकेंड रैप आप लोगों को पसंद आया होगा। इसी तरह ऑल्टरनेटिवली अंग्रेजी हिंदी में ये रैप्स होते रहेंगे। कभी डिटेल्ड व्यू हिंदी वालों को मिलेगा और कभी डिटेल्ड व्यू इंग्लिश वालों को मिलेगा। तो मेरे हिसाब से सबका काम चल जाना चाहिए। हमने हिंदी का वेबिनार जो है 29 अगस्त के लिए तय किया है। हिंदी में बहुत बड़ा रिस्पांस आया है, तो वेबिनार फाइनलाइज हो गया है। हमारे दफ्तर से आपको लोग कांटेक्ट करेंगे और उसको भी हम फाइनली सील कर देंगे जिसे कहते हैं। तो अपना जो है प्यार हमारे साथ इसी तरह बनाए रखें, और ओवर द वीकेंड अपना इंटरेस्ट ज़रूर उस वेबिनार में दिखाते रहें।
ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। ये वेबिनार्स करने से थोड़ा सा वीकेंड की हमारी कंटेंट पे फर्क पड़ेगा, लेकिन हम इतने उत्साहित हैं कि हम फिर भी कोशिश ये करेंगे कि आपका जो वीकेंड रैप्स हैं इन पे कोई असर ना पड़े। इसी के साथ इसको यहीं समाप्त करते हैं। आपका वीकेंड अच्छा रहे, एंजॉय करें और सेफ रहें।